गोहाना नगर परिषद चुनाव की सरगर्मियों के बीच जगत महान न्यूज की टीम आज पहुंची वार्ड 11 से पार्षद पद का चुनाव लड़ रही कंचन रानी के पास और जाना कि वे किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, जगत महान की टीम आज शहर में पहुंची है। नगर निकाय के चुनाव 19 जून को होने हैं। 22 जून को उनका परिणाम आना है। इस मतदान होने के और परिणाम आने तक के बीच का जो तापमान, एक राजनीतिक तापमान है, वो बहुत ऊंचा जा चुका है। जहां मतदाता उम्मीदवारों की परीक्षा ले रहे हैं, वहीं उम्मीदवार भी एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जून की तपती दोपहरी में उम्मीदवारों को पसीना पसीना होना पड़ रहा है। इसी कड़ी में आज जगत महान की टीम वार्ड 11 की जो उम्मीदवार हैं, यंग हैं, युवा हैं और इनके ससुर भी पहले से राजनीति में भी रहे हैं और एक समाज सेवी के तौर पे भी उनकी पहचान रही है। पूर्व पार्षद भी रहे हैं वेद प्रकाश मेहता, उनकी पुत्र वधू है। और मैं आज इनसे बात करना चाहूँगी कि इनका विज़न क्या है, ये इस चुनावी मैदान में क्यों आई हैं और ये किस तरह का काम करना चाहती हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले कंचन जी, आपका स्वागत है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बिल्कुल आप एक नई लड़की हैं और राजनीति में जो आपका आने का मकसद था या नगर परिषद से आपने शुरुआत की है, ये भी एक छोटी तरह की राजनीति है, स्टार्ट होती है पंचायत चुनाव से। तो आप किस मकसद से इस चुनावी मैदान में आए? जी, मैं ये समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर मुझे कहा कि चुनाव के लिए आप खड़े हो, तो मैं उनकी जो है इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने वार्ड के विकास के लिए मैंने यह डिसीजन लिया कि मुझे इस चुनाव के लिए खड़े होना है। बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप खुद नहीं आई बल्कि मैदान में आपके जो समाज के लोग हैं या वार्ड के लोगों ने इकट्ठा होकर आपको इस बात के लिए तैयार किया। तो आपको लगता है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की राजनीति में आना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो बहुत कुछ कर सकती है अगर उसे मौका दिया जाए तो। अच्छा, आप आ गए हो निकाय के चुनाव की, आपकी पूरी तैयारी है और आपको लगता भी है कि भाई मैं जीत पाऊंगी। तो किस एक विजन होता है जब आप राजनीति में जाते हैं और एक छोटे डेमोक्रेसी में सबसे एक छोटा चुनाव होता है ना, वो पंचायत का ही होता है। तो ये भी एक तरह से पंचायत ही है। तो इसमें आपका विज़न क्या है, क्या विज़न लेके चले रहे हैं? तो मेरा विज़न है जाम मुक्त बाज़ार, जाम मुक्त वार्ड। जो ये मेरे वार्ड में मार्केट आती है, तो मार्केट में यह दिक्कत रहती है हमेशा कि वहाँ पर व्हीकल्स की प्रॉब्लम रहती है, वहाँ पर ग्राहकों की प्रॉब्लम। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि मैं अपने वार्ड में पार्किंग जोन बनाया जाए, ताकि ग्राहकों को यह आसानी हो, वह आसानी से आ सकें, वह जा सके, उन्हें कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शहर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सुबह शाम दोपहर में गांव का शहर का हर ग्राहक इस बाज़ार से होकर निकलता है और मैं भी देखती हूँ कई बार जैसे पैर पे पैर रखने की जगह नहीं होती शाम के टाइम में। अच्छी बात है कि पार्किंग जोन की जगह मिल जाए। तो बहुत बढ़िया आप विज़न लेकर चल रही हैं। कंचन, मुझे एक बात बताओ, बाज़ार में भी मैं देखती हूँ, शहर में तो होता ही है, आवारा पशुओं का बहुत बड़ा मतलब आजकल देख रहे हैं, उनसे बहुत घटनाएं भी घट रही हैं। कभी बुजुर्गों को चोट लग गई है, कभी बच्चे का भी खतरा, अकेले बच्चे को भी भेजना मुश्किल हो जाता है कि भाई आवारा पशु हैं। तो उनके लेके आपका है कुछ दिमाग में खाका? हाँ जी, हाँ जी, आवारा पशु तो बहुत हैं शहर में, उसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए तो मैं खुद ही नहीं, मैं पूरे पार्षद को, सभी पार्षद को ये कहूँगी कि इस बात को लेकर वो आगे जाएं और इस समस्या का समाधान करें। अच्छा, बाजार में अक्सर जैसे ग्राहक महिलाएं ज़्यादा आती हैं, आते तो पुरुष भी हैं, तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। किसी के कान से बाली निकाल ली है, किसी की चैन टूट गई है। तो बाजार को सुरक्षित नहीं महसूस करते लोग। तो सुरक्षा की दृष्टि से आप, मतलब ये सवाल मैंने सभी पार्षदों से पूछा, मैं जिसके पास भी गई हूँ। तो आप भी बताएंगे कि इस सुरक्षा को लेके आपका क्या है? हाँ जी, हाँ जी, मेरे वार्ड की जहाँ से एंट्री होती है वहीं से ही मार्केट भी स्टार्ट होती है। तो मैं ये चाहूँगी जहाँ जहाँ से मेरे वार्ड की एंट्री होती है वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँ और उनकी जो कमांड है वो या तो समता चौकी या फिर नगर परिषद के कार्यालय में दी जाए, ताकि हर महिला अपने आप को सुरक्षित समझ सके। अच्छा, एक और है आपके वार्ड में, वैसे तो समृद्ध है ये वार्ड, दुकानदार, व्यापारी, छोटे बड़े, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल घर पे बैठी हैं, बेरोजगार हैं। तो उनका कुछ स्वावलंबी काम हो जाए, जो स्वावलंबी भी बने, स्वरोजगार, जैसे आजकल देश के प्रधानमंत्री भी आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए आप किस तरह का काम करवाना चाहेंगी?
जी, मैं ये चाहूँगी कि उनके लिए कुछ ऐसे सेंटर बनाए जाएँ जहाँ पर वो जैसे पार्लर का काम होता है या सिलाई की चीज़ें होती हैं उन्हें फ्री सिखाई जाए, ताकि वो भी अपने कोई रोज़गार मिल सके उन्हें भी, और वो बेरोज़गार ना रहें। बहुत अच्छी बात कही कंचन आपने। एक बारिश के समय में ना पूरा शहर में ही माहौल बढ़िया नहीं है, मतलब तकनीकी तौर पे मैं देखा जाऊँ पानी की निकासी सही नहीं है, और बाजार में तो खासकर जब भी बारिश आती है तो आप देखोगे 1 घंटे के अंदर बाजार पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो तकनीकी तौर पर अगर पानी की निकासी ठीक हो उसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? तो उसके लिए भी मैं वर्क करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि सीवरेज सिस्टम को इस तरह से किया जाए कि वहाँ पानी की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो अब तक की जो आपकी कैंपेनिंग है, आप घर घर गए होंगे वोट के लिए, और आपने एक तरह से सर्वे भी किया होगा कि भी मेरे वोटर किस तरह के हैं, तो आपको कैसा रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिला है, जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा मुझे प्यार मिल रहा है। मेरे पिताजी पहले भी 10 साल इस पद पर रह चुके हैं, तो उन्हें भी जो प्यार मिला, सम्मान मिला, उनकी भी एक्सपीरियंस को देखते हुए लोग मुझे भी पूरा सम्मान और प्यार दे रहे हैं। तो आप मतलब मतदाताओं को क्या संदेश देंगे? मैं मतदाताओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि हर मतदाता, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर मतदाता अपना मतदान जरूर करें। 19 जून को इलेक्शन है तो वो ज़रूर जाएं, मतदान केंद्र पर ज़रूर जाएं और वहाँ जाकर अपना मतदान करें। और मेरा निशान है सीढ़ी का निशान, और मैं अपने वार्ड के लोगों से यह अपील करना चाहूँगी कि वो ज़रूर से ज़रूर मुझे इस सेवा का मौका दें, ताकि मैं अपने इरादों में, आपके विकास में पूरी खरी उतर सकूं। बहुत अच्छी बात कही कंचन ने। इनके ससुर भी राजनीति में रहे हैं, 2 बार बता रहे हैं कि ये पार्षद रहे हैं। उनका अनुभव भी शायद इनको मिलेगा कि कमेटी में जाकर किस तरह से काम करवाए जाते हैं, और लोग इनसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि बाज़ार जो होता है वो एक तरह से पूरे शहर का दिल होता है, जहाँ पूरा मतलब लोग ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, सारी चीज़ें बाज़ार में मिलती हैं। तो लोगों को इनसे बहुत उम्मीद हैं, और देखते हैं आने वाले टाइम में जो कंचन मेहता ने वादे किए हैं उन वायदों पर ये कितना खरा उतरती हैं, उन वायदों के तहत ये कितना काम कर पाती हैं। जगत महान से वार्ड 11 से कंचन मेहता के साथ सारिका नरवाल। इस दौरान जगत महान न्यूज ने उनके समर्थकों से जाना कि उम्मीदवार के रूप में कंचन रानी ही उनकी पहली पसंद क्यों है। के वार्ड से कुछ उनके समर्थक भी उनसे मिलने आते रहते हैं सुबह शाम, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी। अच्छा, आपका नाम क्या है? राहुल। तो आप कंचन के समर्थन में आए हैं? हाँ जी। चुनाव कैसा चल रहा है? क्योंकि उम्मीदवार का तो ये होता है कि भाई हाथ जोड़े और वोट मांग ली, जो समर्थक होते हैं वो बाद में भी पता कर लेते हैं कि माहौल क्या है, कैसा माहौल। चुनाव का जो माहौल चल रहा है वो कंचन मेहता के पक्ष में है, क्योंकि जो 6 साल से इन्होंने वार्ड में कोई भी काम नहीं किया। अब ये बोल रहे हैं कि हम वार्ड में काम नहीं कर पाए, अगले टर्म में हम करेंगे। जिन्होंने पिछले टर्म में नहीं किया वो अगले टर्म में क्या करेंगे? तो आपको क्या लगता है कि कंचन मेहता का मुकाबला किससे मानकर चल रहे हैं आप? वैसे तो मुकाबला है नहीं कहीं भी, एक तरफा ही जीत होगी, बाकी समय पर पता लगेगा। अच्छी बात है, राहुल ने बताया कि समय आने पर पता चलेगा। ये इनकी बहुत बड़ी बात है कि सीधा जीत का दावा ना करके समय का इंतज़ार कर रहे हैं। नमस्कार।